अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज रविवार को एक रचनाकार दो रचनाएं अतीत एवं वर्तमान की के अपने साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम में हम इस बार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की जीवंत एवं प्रेरणादायी रचना नर हो ना निराश करो मन को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। अपने लक्ष्य की तरफ गतिशील प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आशा का संचार, एक अलग ऊर्जा, एक अलग आत्मबल, एक नया आत्मविश्वास का संवहन करने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की यह रचना नर हो ना निराश करो मन को हृदय में एक अद्भुत साहस प्रदान करती है। हित की भावना जिसमें सन्निहित हो वही साहित्य है। अपने हित अनहित का भान तो पशु पक्षियों को भी होता है, फिर मानव जो एक बुद्धिजीवी प्राणी है उसे तो यह ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए। सभी प्राणियों एवं मनुष्य की भांति साहित्य भी हित चिंतन करता है, परंतु मनुष्य और साहित्य के हित चिंतन में अग्नि और अंबर का अंतर है। साधारण मनुष्य का हित चिंतन संकुचित स्व पर आधारित रहता है, परंतु साहित्य का हित चिंतन विश्व कल्याण की भावना पर आधारित होता है। एक व्यक्तिगत हित चिंतन है, दूसरा समष्टिगत। अतः जहाँ से भी समष्टिगत हित चिंतन प्राप्त होता है वही साहित्य है। इन सब से हमारे बच्चों को भी परिचित कराने के लिए अतीत के बेहतरीन साहित्यकारों की एक उत्कृष्ट रचना, उनका परिचय तथा हमारे प्लेटफॉर्म के स्वनाम धन्य रचनाकारों में से किन्हीं एक की वर्तमान रचना लेकर हम उपस्थित होते हैं। आज इस क्रम में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी तथा वर्तमान की स्वरचित सरस्वती वंदना की एक विशेष ताजातरीन रचना लेकर उपस्थित हैं। प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारियों के साथ ही साहित्य साधना में लीन हमारे इस मंच की सबसे छोटी एवं विलक्षण साहित्यकार श्वेता मिश्रा जी। श्वेता मिश्रा जी का एक और परिचय इस रूप में है कि उनकी दिवंगत माता सुनीता मिश्रा जी शैक्षिकी साहित्याकाश की एक बुलंद हस्ताक्षर रही हैं तथा अपने साहित्य के माध्यम से आज भी जिंदा हैं। इस रूप में श्वेता जी को साहित्य का यह सौगात जन्मजात ही प्राप्त है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हम श्वेता मिश्रा जी का भावभीना स्वागत करते हैं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की संपूर्ण परिकल्पना एवं नवाचार श्री प्रमोद श्रीवास्तव का है। कार्यक्रम को निरंतरता देने का श्रेय डॉक्टर संध्या जैन श्रुति को है तथा इस प्लेटफॉर्म के संपूर्ण देश से जुड़े हमारे विलक्षण साहित्यकार बच्चों के निर्मल मानस पटल पर साहित्य के अमिट एवं अमोघ प्रभाव को अंकित करने का तथा देश की गरिमा से उन्हें गौरवान्वित महसूस कराने का महान कार्य लगातार करते चले आ रहे हैं। सभी को साधुवाद देते हुए आइए एक रचनाकार दो रचनाएं अतीत एवं वर्तमान की हमारी टैग लाइन को हम मिलकर दोहराएं कि मरणोपरांत जीने की है। यदि चाह तुझे तो सुन बतलाता हूँ सीधी राह तुझे, लिख ऐसी कोई चीज की दुनिया डोल उठे या कर कुछ ऐसा काम की जमाना बोल उठे। और आइए सबसे पहले जानते हैं हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन के बारे में विस्तार से। हिंदी साहित्य के इतिहास में मैथिली शरण गुप्त जी का महत्वपूर्ण स्थान है। जितना प्रबंध काव्य उन्होंने लिखा है उतना हिंदी के किसी अन्य कवि ने नहीं। प्रबंध काव्य में साधना की आवश्यकता होती है। गुप्त जी निसंदेह हिंदी के एक महान साधक थे। 3 अगस्त 1886 से 12 दिसंबर 1964 के जीवनकाल के हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। 1912 में रचित उनकी कृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी भी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया।
इस तरह ब्रजभाषा जैसी समृद्ध काव्य भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण नए कवियों ने इसे ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिंदी कविता के इतिहास में यह गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान है। घासीराम व्यास जी उनके मित्र थे। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं, जो पंचवटी से लेकर जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत तक में प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित हुए हैं। साकेत उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है। मैथिलीशरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में पिता सेठ रामचरण कंकने और माता काशीबाई की तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ। विद्यालय में खेलकूद में अधिक ध्यान देने के कारण पढ़ाई अधूरी ही रह गई। रामस्वरूप शास्त्री, दुर्गादत्त पंत आदि ने उन्हें विद्यालय में पढ़ाया। घर में ही हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया। 12 वर्ष की अवस्था में ब्रजभाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में भी आए। उनकी कविताएं खड़ी बोली में मासिक सरस्वती में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गई। प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुई। सन 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्हें डी.लिट. की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1952-1964 तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। सन 1953 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया तथा हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा डी.लिट. से सम्मानित किए गए। वे वहां मानद प्रोफेसर के रूप में नियुक्त भी हुए। 1954 में साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चिरगांव में उन्होंने 1911 में साहित्य सदन नाम से स्वयं की प्रेस शुरू की और झांसी में 1955 में मानस मुद्रण की स्थापना की। इसी वर्ष प्रयाग में सरस्वती की स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गुप्त जी ने की। सन 1963 में अनुज सियाराम शरण गुप्त के निधन ने अपूरणीय आघात पहुंचाया। 12 दिसंबर 1964 को दिल का दौरा पड़ा और साहित्य का जगमगाता तारा अस्त हो गया। 78 वर्ष की आयु में 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य, काव्य गीत, नाटिकाएं आदि लिखी। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान प्रतिबिंबित है। भारत भारती के 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। वे मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। हिंदी में लेखन आरंभ करने से पूर्व उन्होंने रसकेंद्र नाम से ब्रजभाषा में कविताएं, दोहा, चौपाई, छप्पय आदि छंद लिखे। ये रचनाएं 1904 से 05 के बीच वैश्योपकारक कलकत्ता, वेंकटेश्वर, बम्बई और मोहिनी, कन्नौज जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। उनकी हिंदी में लिखी कृतियां इंदु, प्रताप, प्रभा जैसी पत्रिकाओं में छपती रहीं। प्रताप में विदग्ध हृदय नाम से उनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुईं। गुप्त जी स्वभाव से ही लोकसंग्रही कवि थे और अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहे। उनका काव्य एक और वैष्णव भावना से परिपोषित था, तो साथ ही जागरण व सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित भी था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी और मदन मोहन मालवीय उनके आदर्श रहे। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक जीवन में आने से पूर्व ही गुप्त जी का युवा मन गरम दल और तत्कालीन क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था। अंत से पूर्व की रचनाओं में, विशेषकर जयद्रथ वध और भारत भारती में कवि का क्रांतिकारी स्वर सुनाई पड़ता है। बाद में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और विनोबा भावे के संपर्क में आने के कारण वह गांधीवाद के व्यवहारिक पक्ष और सुधारवादी आंदोलनों के समर्थक बने। गुप्त जी के परिवार में वैष्णव भक्ति भाव प्रबल था। प्रतिदिन पूजा पाठ, भजन, गीता पढ़ना आदि सब होता था। यही कारण है कि गुप्त जी के जीवन में भी यह आध्यात्मिक संस्कार बीज के रूप में पड़े हुए थे, जो धीरे धीरे अंकुरित होकर रामभक्ति के रूप में वटवृक्ष हो गया। अब आइए देखें यह बेहतरीन प्रस्तुति, एक रचनाकार, 2 रचनाएं अतीत एवं वर्तमान की। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार। मैं श्वेता मिश्रा आप सभी के सामने अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप सभी को नमन। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि साहित्यिक सम्मेलन की इस नई पहल का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी के बीच इस महामारी के दौर में निराशा अवसाद को दूर भगाने वाली एक कविता का वाचन करने वाली हूँ। यह रचना है प्रसिद्ध कवि, राष्ट्र कवि
पद्म भूषण प्राप्त श्री मैथिली शरण गुप्त जी की, जिनकी जयंती 3 अगस्त को हम प्रतिवर्ष कवि दिवस के रूप में बनाते हैं। और ये कार्यक्रम मैं पूरी तरह समर्पित करती हूँ अपनी माताजी श्रीमती सुनीता मिश्रा जी के चरणों में। लोग अक्सर कहते हैं कि कवि अमर होते हैं, और सही ही कहते हैं, क्योंकि वो अपनी रचनाओं के ज़रिए लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। और ऐसे ही कवि की रचना का मैं वाचन करने जा रही हूँ, नर हो न निराश करो मन को, जिनकी रचनाएं किसी भी परिस्थिति में हमें ऊर्जावान बने रहने के लिए मोटिवेट करती हैं, और ये हर उस मनुष्य की हिम्मत बांधती हैं जो राह में आई मुश्किलों से डर जाता है। और ये कविताएं उनका सहारा बनकर उसके जीवन में नव चेतना और उसको पुनर्जीवित करती हैं और नव चेतना का संचार करती हैं। तो शुरू करते हैं इस संजीवनी कविता। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, संभलो जिसमें यह व्यर्थ न हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, संभलो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो। संभलो किस योग न जाए चला, संभलो किस योग न जाए चला। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो। निज गौरव का नित्य ध्यान रहे, हम भी कुछ हैं यह मान रहे। निज गौरव का नित्य ध्यान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, कुछ हो न तजो निज साधन को। कुछ काम करो कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ काम करो। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ भी किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, किस गौरव के तुम योग्य नहीं। कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो। संभलो संभलो यह जिसमें व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो। अब हम चलते हैं हमारे अगले चरण की ओर, जो है अतीत से वर्तमान की ओर, और इसमें मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ एक सरस्वती वंदना। बुद्धि को बढ़ाने वाली, स्वरों को सजाने वाली, लेखनी को तू नया विस्तार देने वाली है। बुद्धि को बढ़ाने वाली, स्वरों को सजाने वाली, लेखनी को तू नया विस्तार देने वाली है। वीणा झनकार देती, जग को संस्कार देती, शांतिमयी शब्दों को श्रृंगार देने वाली है। शांतिमयी शब्दों को श्रृंगार देने वाली है। हंस को हर्षाने वाली, ज्ञान बरसाने वाली, जग जननी हमें दुलार देने वाली है। पद्म में विराज रही, सरगम साज रही, सृष्टि को तू नूतन विचार देने वाली है। सृष्टि को तू नूतन विचार देने वाली है। उर को उजाला देती, भाव मधुशाला देती, मूक को भी जननी पुकार देने वाली है। हाथ उठाओ आज, मेरी भी निभाओ लाज, तू सुनीति को नया संसार देने वाली है। तू सुनीति को नया संसार देने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।